हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अब हर्षवर्धन बदलेगा अपना फैसला, जो कि उड़ा के रख देगा मीरा और मानसी के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आएगा ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां पर आप सबको देखने को मिलेगा कि अन्नू के घर पर उसके परिवार के साथ मिलकर हर्षवर्धन खुशी खुशी खाना खा रहा है, रह रहा है। उसे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है और वो बड़े आराम से वहाँ रह रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि पुष्पा उसका बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ख्याल रख रही है और अन्नू के पापा उस पर प्यार लुटा रहे हैं और वहीं अन्नू भी बिल्कुल बहन की तरह उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके बाद खाना पीना हो जाता है, उसके बाद सब सोने की तैयारियां करते हैं। तो वहीं अब हर्ष को गर्मी लगती है। अब पुष्पा अपना देशी जुगाड़ लगाती है और कूलर पे ठंडी ठंडी दुपट्टे को लगा देती है पानी में भिगोकर, जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है और हर्ष बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो एसी से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो वहीं हर्ष सोने के लिए तैयार होता है, तो वो कहता है कि मुझे तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे उधर नींद नहीं आती है। तो वहीं अनु जो ज़बरदस्त आइडिया आता है, वो कहती है कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक इतनी बढ़िया लोरी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप तो सो ही जाओगे गहरी नींद में। तो वहीं अनु हर्ष को प्यारी सी लोरी सुनाना शुरू करती है। हर्ष को ऐसा फील होता है कि शायद उसे ऐसे कोई पहले भी सुलाया करता था। उसको बार बार एहसास होता है कि ऐसा जो अनु कर रही है उसके साथ पहले भी हो चुका है। तो वहीं अनु उसको सुला देती है और वहाँ पे हर्ष भी चैन की नींद सो जाता है। जिसके बाद रघुपति वो तो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता है। वो मोहल्ले वालों को, सारी औरतों को भड़काना शुरू करता है और कहता है कि हर्षवर्धन और आर्यवर्धन तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सारा काम करवा लेंगे फ्री में, क्योंकि उनका 5 करोड़ का जो नुकसान हुआ है तो उसके बाद ये थोड़ी ना तुम्हें 1 रुपया देंगे, ये तुम लोगों से काम करवा लेंगे और पैसे नहीं देंगे। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। तो वहीं सब लोग फिर वहीं सिमरन आ जाती है और सिमरन कहती है कि मामा आप तो घटिया हैं और आपकी घटिया सोच है, लेकिन यहाँ पर जो आर्यवर्धन सर हैं और हर्षवर्धन सर हैं ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये अपने वादे से कभी नहीं मुकरेंगे और उन्होंने कभी भी कोई किसी के साथ गलत काम नहीं किया है। जिसके बाद रघुपति के मुंह पे एक कौआ पॉटी कर जाता है, बीट कर देता है और सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। वहीं जो रघुपति है वो खुंदस खा जाता है और मीरा को फ़ोन करता है, मीरा को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद मीरा अपनी घटिया दिमाग से एक आइडिया देती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हर्षवर्धन का माल जो उन्होंने बनाया है वो ऑफिस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो सब यही सोचेंगे कि आज तक जो हर्षवर्धन हमेशा गलत डील करता था, कंपनी को नुकसान पहुंचाता था, आज उसने अपनी मेहनत से इतना बढ़िया काम किया है और सक्सेसफुल हो जाएगा, सब जगह उसकी तारीफ होगी और सबसे बड़ी बात तो इसका क्रेडिट अनु ले जाएगी और अनु फिर उसका जो हर्ष है वो तैयार हो जाएंगे शादी के लिए। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो वहीं अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि जो रघुपति है वो तो कह देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ करूँगा या जिससे सबके होश ही उड़ जाएंगे। तो वहीं जो रघुपति है वो रात के अंधेरे में चुपचाप बाहर पड़े उन बॉक्सेस में पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है। तो वहीं जो अनु होती है वो आर्य से बात कर रही होती है, प्यारी बातें चल रही होती है और इसी दौरान अनु को स्मेल आती है कि नीचे कुछ जल रहा है। तो जैसे ही वो नीचे झांक के देखती है तो सारे बॉक्सेस में आग लगी। जिसके बाद अनु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो पूरे मोहल्ले वालों को, मम्मी पापा सबको उठा देती है और चिल्लाने लग जाती है। जिसके बाद हर्ष तो ये सीन देखकर पूरी तरह से पैनिक अटैक हो जाता है, उसको पैनिक अटैक आने लगता है। फिर उसके बाद जो होता है फिर अनु उसे संभालती है और उसके पापा उसे सरप्राइज़ देते हैं कि बेटा, और सिमरन कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमने जो रजाइयाँ बनाई थी उसको ऑलरेडी हमने सेफली रख दिया था, क्योंकि हमें पता है कि अनु के और उनके परिवार के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन रहते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि इनकी कभी तरक्की हो। तो वहीं हर्ष काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जब आर्य लौट अपनी गाड़ी से आ रहा होता है उसको फ़ोन करता है और कहता है भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने जो किया है, जो मैंने मेहनत से कमाया है वो बिल्कुल सेफ़ है और मैं भी सेफ़ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अनु ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे लगता है अनु से बेटर लड़की आपको कभी कोई और मिल ही नहीं सकती है, इसलिए मैं उसे भाभी बनाने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं हर्ष की बातें सुनकर अनु और आर्य की तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों देखना दिलचस्प होगा जब ये गुड न्यूज़ पहुँचेगी मीरा तक, तब उसका क्या हाल होता है ये देखना दिलचस्प होगा।